Hello, hello, hello. Good morning, scholar. This is my second lecture, and in this lecture, I'm going to cover the Coulomb's law and force between the multiple charges, and also electric field. So, पहले आप लोग अपने नोटबुक्स वगैरह निकाल लीजिए. सो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम कूलॉम्स लॉ में की बात करते हैं. तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने क्लास 11th में और क्लास 9th में आपने न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा. तो ये सिमिलर टू ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के सिमिलर है. तो इसको जो कूलॉम्स ने जो स्टेटमेंट दिया था, मीन्स इसको स्टेट द स्टेटमेंट ऑफ द कूलॉम्स लॉ इज if there is two charges separated by the distance r in the universe, then the force between two charges is directly proportional to the products of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So this is also known as the inverse square law, and it can be written as uh, written as just I'm texting here. So if I just uh, going through the force F is directly proportional to charge Q1 multiplied by charge Q2, and it is inversely proportional to the square of distance r, the square of the distance r between them, and it can be written as F is equal to 1 by 4 pi and epsilon naught into Q Q1 and Q2 over R square. So where epsilon naught is permittivity of the uh, in the free space, and the value is epsilon naught. The value of epsilon naught is uh, basically we have to find the value of epsilon naught, and it is given as uh, 8.86 8.86 into 10 to the power minus
12 Coulomb square per Newton meter square. So, student, you can note down this equation, and now I am coming to uh, the force between multiple charges. So, the force between multiple charges means if there is more than one more than one charges present in the system. Obviously, there are many charges present in the system. Then the total force is uh, the addition of the all charges, means direct addition of the all. The total force is the addition of the all charges, means जो टोटल फोर्स होता है वो सारे चार्जेस का मिक्सअप, मतलब एडिशन हो जाता है। यानी अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एन नंबर ऑफ चार्ज हैं और उसको मैं बोलता हूं कि एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और उसको मैं ये बोलता हूँ कि इस पे टोटल नंबर ऑफ फोर्स क्या होगा। तो सपोज अगर मेरे पास Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स है वो F1 है, Q2 Q3 के बीच का फोर्स F2 है, और एंड सो ऑन ऐसा है अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। तो ये एडिशन, सारे फोर्सेस का एडिशन हो जाता है, और इसको हम अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल फोर्सेस बोलते हैं। एंड ये क्या क्यों होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की वजह से ऐसा पॉसिबल है। यानी फोर्स का जो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक्चुअली? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। मीन्स डेफिनेशन क्या है इसका? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द electrostatic force per unit charge. It is denoted by capital E is equal to electrostatic force F upon charge Q. So please student noted down this one. अब हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा फोर्स हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस पर कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये हमने अभी बताया। यानी सारे फोर्सेस में होता है, और वही प्रॉपर्टी ये भी फोर्स फॉलो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की का फार्मूला डेराइव करेंगे। तो E इज इक्वल टू, हम F की वैल्यू रखेंगे। F की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q, this is Q. So this is Q, means
q into, again here I am taking q1 and q2, both are the same, and here is r square, and total टोटल का जो हम बात कर रहे हैं, टोटल को हम डिवाइड करेंगे किससे, q से डिवाइड करेंगे, तो q से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ये q से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये जो q है और ये जो q है कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे इसको, जहाँ तक हम करते हैं इसको हम कैंसिल आउट नहीं करते हैं, हम इसको कंपेयर कर लेते हैं और इसको लीव कर देते हैं, तो एक q हमारा यहाँ पे छूट जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q over R square. So R will be written as, so this is R. So this is the formula of electric field and unit. अब यूनिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट हम जानते हैं फोर्स की यूनिट, जो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और इसका हमने बताया आपको, तो इसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट एक्चुअली वोल्ट होती है, या फिर हम न्यूटन पर कूलम, अगर एसआई यूनिट की हम बात करें, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज, क्या होगा यहाँ पे एसआई यूनिट, एसआई यूनिट यहाँ पर होगा न्यूटन पर कूलम, ये एसआई यूनिट होगी, न्यूटन पर कूलम एसआई यूनिट है। और यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, कल हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बारे में, तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी किसी सिस्टम में जो चार्जेस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, या चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, इस पे हम कल डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये फार्मूले नोट डाउन कर लीजिए, और कल हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप नोट डाउन करिए, और कल जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि इस पे एक न्यूमेरिकल भी कराया जाए। थैंक यू।